हैमिल्टन, केएल राहुल, जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस। आज अगर आप मुकाबला देखें, जिस मुकाबले पे टेस्ट मैच आ चुका था और जिस तरह क्रिस वोक्स ने पहली ओवर में 2 विकेटें ले ली, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ कि नहीं भाई साहब, नहीं हो पाएगा, ये बस खत्म करो, अब अगले की सोचो और कसूरवार ढूंढने शुरू कर दो। ये पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं। हाँ, तो पाकिस्तान की हालत, बासित भाई, पाकिस्तान की हालत देखे और इंडिया की टीम देखे तो मतलब कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है ना। एक्सेप्शनल बैटिंग बाय, यार तालियां भाई यार, कमेंडेबल एफर्ट है बैटिंग बाय केएल राहुल, एक्सेप्शनल बैटिंग बाय शुभमन गिल। और बाय द वे, डे एंड होते होते तक बेन स्टोक्स की शक्ल देखने वाली थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये छोड़ दीजिए कि अभी इस मैच का नतीजा क्या निकलता है, क्या ये मैच ड्रॉ कर पाएगा इंडिया या ये मैच इंग्लैंड जीतेगा, जो भी नतीजा निकलता है, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है इन दोनों लड़कों की, वो बहुत जबरदस्त है। ये इंग्लैंड के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज इंग्लैंड ने ज़हन बना लिया था कि कल पे कहानी नहीं जाएगी, लेकिन शुभमन गिल की 78 अंडर ऑल द प्रेशर ऑफ हिज कैप्टनसी, अगेंस्ट ऑल द प्रेशर कि भाई वहां तो तुमने रन्स बना लिए, इधर रन्स बना के दिखाओ तो तुम्हें मानेंगे, इधर रन्स बनाओ, आप मुश्किल वक्त खड़ा हुआ। और देखो, प्लेयर ऐसे ही बनते हैं। अपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन ले। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी एक किस्म की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमें भारत की नजर आएगी, क्योंकि जब से चौथा टेस्ट में स्टार्ट हुआ है हमें इंग्लैंड ही काफी ज्यादा टॉप पर नजर आया, और हम ये कह रहे थे कि मे बी ये जो टेस्ट मैच है ये इंग्लैंड जीत जाएगा और सीरीज बराबर हो जाएंगी, लेकिन नहीं, कम बैक हो सकता है बिडू, जब तक कहते हैं तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। हाँ, आई गेस कहना पड़ेगा कि वेल डन शुभमन गिल, हैमिल्टन, केएल राहुल, जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस। आज अगर आप मुकाबला देखें, जिस मुकाबले पे टेस्ट मैच आ चुका था, एंड लिटरली पहले सेशन के बाद ये बात होना शुरू हो गई थी कि आज चौथे दिन इख्तिताम हो जाएगा, ये टेस्ट मैच 5वें दिन नहीं जा रहा, ये कर्टन्स हो चुके हैं, इंडिया ये सीरीज हार चुका है, फैसला सुना दिया गया था, लग भी रहा था। शुभमन गिल शुरू की 3 इनिंग्स में रन्स के अंबार, बाकी की इनिंग्स के अंदर रन्स नहीं आ रहे थे, लोगों का कंसर्न था। जो बॉलिंग करते हुए हुआ, जो कैप्टनसी ब्लंडर्स हुए, बॉडी लैंग्वेज गिरती हुई नजर आई, लोगों को शक व शुबात थे। और जिस तरह क्रिस वोक्स ने पहली ओवर में 2 विकेटें ले ली, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ कि नहीं भाई साहब, नहीं हो पाएगा, ये बस खत्म करो, अब अगले की सोचो और कसूरवार ढूंढने शुरू कर दो। पहला सेशन गुजरा, 80 ऑड रन आए, लगा अभी बहुत बड़ी जंग है, बहुत लंबा सफर है। सफर अभी भी बहुत लंबा है, 174 है, 311 रन इंडिया ने कंसीड किए हैं, अभी भी 130-135 के करीब करीब लगभग इंडिया को मजीद चाहिए। आपने पहले रन उतारने, फिर आपने रन चढ़ाने, और इतने रन एटलीस्ट चढ़ाने के इंग्लैंड बेसबॉल खेलने जाए तो या तो ये इंग्लैंड टेस्ट मैच ना जीते या अब इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करता है। इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब होता है तो इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। दिस टीम नीड दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, दे नीड टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ। हार होती है, जीत होती है, आप 2-2 सीरीज जीतो, 2-2 सीरीज बराबर करो, 3-2 सीरीज हारो, लेकिन जिस मूवमेंट में आप में हो, यू नीड टू रियलाइज दैट यू प्लेड इंग्लैंड हेड टू हेड फॉर गुड 15 days ऑफ फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस। पहला टेस्ट मैच आप स्किल से ज्यादा अपने ब्लंडर पे हारे के 8 कैचेस आपने ड्रॉप किए। आप तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में तब हारे जो रन्स इंग्लैंड ने अपने बल्ले से नहीं बनाए थे, यानी इंग्लैंड ने 160 लगभग अपने बल्ले से बनाए थे, 30 रन तो आपने एक्स्ट्रास के दिए थे, वो भी 22 के, वैसे तो एक्स्ट्रास कुल मिला के 35 थे। चलो इस टेस्ट मैच में आए, सेल्फ बिलीफ खोता हुआ नजर आया क्योंकि बॉलर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया, और इसमें कोई भी टीम होती है वो क्रम्बल करेगी। 150 ओवर आप फील्ड में बाहर रहे हो, लड़के आ रहे हैं थके हुए जिस्म के साथ हैं, वो क्रम्बल करेंगे और वो क्रम्बल हुए। लेकिन क्रम्बल होने की एक्सपेक्टेशन सिर्फ यहाँ यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन से नहीं थी, ये भी थी कि शुभमन गिल भी क्रम्बल करेगा, केएल राहुल भी क्रम्बल करेगा। लेकिन जिस किस्म की इन दोनों ने रेजिस्टेंस दिखाई है, इंग्लैंड इज नॉट द इजी टीम व्हेन दे आर एट द टॉप ऑफ यू। 311 रन चढ़ाए हुए, 2 विकेट उन्होंने ले ली हैं, दे आर लुकिंग एट 8 फर्दर विकेट्स टू विन दिस टेस्ट मैच एंड विन दिस सीरीज। जहां वो बोल रहे हैं कि जी हम एशेज की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को सेल्फ बिलीव देने के लिए दे आर एट नो मर्सी मूड। ये नहीं कि इंग्लैंड को किसी के ऊपर रहम कर रहा है, ये इंग्लैंड के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि आज इंग्लैंड ने ज़हन बना लिया था कि कल पे कहानी नहीं जाएगी। लेकिन शुभमन गिल की 78 अंडर ऑल द प्रेशर ऑफ हिज कैप्टनसी, अगेंस्ट ऑल द प्रेशर
कि भाई वहां तो तुमने रन्स बना लिए, इधर रन्स बना के दिखाओ तो तुम्हें मानेंगे, इधर रन्स बनाओ, आप मुश्किल वक्त खड़ा हो। और देखो प्लेयर ऐसे ही बनते हैं। और जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं ना शुभमन गिल से कि यहाँ रन्स बना के दिखाओ तुम्हें मानेंगे, तुम कप्तान हो और कितने बड़े प्लेयर हो, क्या बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। ये क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, क्योंकि जो बड़े कैरेक्टर वाले प्लेयर होते हैं, जो कि विराट कोहलीज बनते हैं, जो कि विवियन रिचर्ड्स बनते हैं, जो कि ऐसे प्लेयर बनते हैं जो कि अपने टर्म्स के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, और वो भी ऐसी सिचुएशन पे जब द कर्टन्स आर डाउन, यू आर डाउन एंड आउट। आज चौथे दिन से इस गेम को 5वें दिन ले जाना भी ना, मैं समझूंगा इंडिया यहाँ एक मॉरल विक्ट्री लेके जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बेन स्टोक्स और जो रूट ने जो इस टेस्ट मैच में इंपैक्ट छोड़ा है, दैट हैज बीन अमेजिंग। दैट इज समथिंग कि वहां टीमें क्रश हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस क्रश हो जाता है, स्पेशली लाइक बेन स्टोक्स। लेकिन बेन स्टोक्स इतना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर है कि आज बेन स्टोक्स ने बॉलिंग नहीं की तो इंग्लैंड से 2 विकेटों के बाद कोई विकेट नहीं निकाली गई फॉर द नेक्स्ट 62 ओवर्स। जो टीम या इतनी चढ़ी हुई है 311 रन करके आई हुई है, केएल की रेजिस्टेंस और शुभमन गिल की रेजिस्टेंस ने इनको 62 ओवर्स एट द बे रखा कि खड़े हो जाओ, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं। और शायद अब इंग्लैंड को पता चल रहा होगा कि जब बेन स्टोक्स बॉलिंग करता है वो इतना इंपैक्ट इसलिए डाल रहा है बिकॉज ही इज लीडिंग द अटैक फ्रॉम द फ्रंट। सो इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस। लेकिन जिस तरह कह रहे हैं कि जंग और सफर बहुत लंबा है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, परसिस्टेंस है, फोकस है, कन्विक्शन है, ये अच्छी चीज है। स्पेशली अगर केएल को देखें, केएल नीड टू पुट सम वैल्यू ऑन हिज इनिंग्स, क्योंकि 42 240 है अभी तक इस सीरीज में, 8 इनिंग्स में से 2 50 हैं, 2 सेंचुरीज ऑलरेडी लग चुकी हैं। ही इज ऑलरेडी सिटिंग एट 86 एंड ही इज राइट देयर अवेटिंग दैट सेंचुरी एंड ही शुड गेट इट। केएल राहुल को ये अंदाजा होना चाहिए कि हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज, बट द ओनली प्रॉब्लम विद हिम इज कि वो आइदर साइड ऑफ द सेशन ना वो विकेट फेंक के जाता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। इस टेस्ट के चौथे दिन केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों ने 2 सेशन में 373 गेंदों पर 174 रनों की साझेदारी कर भारत को वापसी की राह पर ला दिया है। इंग्लैंड की पहली पारी 669 रनों पर खत्म हुई थी और फिर भारत ने दूसरी पारी के पहले ही ओवर में अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद जिस तरह से शुभमन गिल और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की, उसने टीम इंडिया को राहत दी है। चौथे दिन का खेल खत्म होने पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना चुका है। केएल राहुल 210 गेंदों में 87 रन बनाकर नाबाद है, जबकि कप्तान गिल 167 गेंदों में 78 रन बनाकर केएल राहुल के साथ नाबाद है। हालांकि पहली पारी के आधार पर भारत अब भी इंग्लैंड से 137 रन पीछे है। दूसरे सेशन में शुभमन गिल और केएल राहुल ने बिना कोई विकेट गंवाए 85 रन जोड़े। कप्तान गिल ने 77 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दिन के पहले सेशन का खेल खत्म होने पर भारत ने 1 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए थे। क्रिस वोक्स ने पहले ही ओवर में लगातार गेंदों पर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के विकेट लेकर टीम इंडिया को प्रेशर में डाल दिया था। ये दोनों बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पारी 669 रनों पर खत्म हुई। जो रूट, बेन स्टोक्स की शतकीय पारियां और जैक क्रॉली और बेन डकेट की अर्धशतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 311 रनों की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 150 रन बनाए, जबकि स्टोक्स ने 141 रनों की पारी खेली। वही डकेट ने 94 और जैक क्रॉली ने 84 रनों की पारी खेली, जबकि ओली पॉप ने 71 रन बनाए। वही रविंद्र जडेजा भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट झटके। इससे पहले इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी 358 रनों पर समेट दी थी, जब क्रिस वोक्स की पहले ही ओवर में टीम इंडिया के 2 लगातार विकेट चले गए। उसके बाद मैच में वापसी करना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच का चौथा दिन खत्म होते होते कहीं पूरी भारतीय टीम ही ना निपट जाए। लेकिन पूरी टीम तो छोड़ ही दीजिए, इंग्लैंड के गेंदबाज जायसवाल और साई सुदर्शन के बाद एक भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। केएल राहुल और शुभमन गिल ने पूरे 2 सेशन बल्लेबाजी की। 4.5 घंटे से ज्यादा वक्त क्रीज पर गुजारा, लेकिन इन दोनों को अंग्रेज आउट नहीं कर पाए। इससे पहले इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में 2-1 की बढ़त के साथ सीरीज में आगे है। ऐसे में भारत के लिए चौथा टेस्ट मैच जीतना या फिर ड्रॉ करना बेहद जरूरी है और केएल राहुल और शुभमन गिल के बल्लेबाजी ने भारतीय फैंस को इस मैच में आखिर तक बने रहने की उम्मीद दी है। इन दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने इंग्लैंड टीम को भी हताश और परेशान कर दिया।